सबसे पहले बात होगी यहां पर चालन में ऊष्मीय चालन, थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपने एक चालक छड़ ली, ये चालक छड़ ली, इसको T1 और इसको T2 ताप पर मेंटेन किया। T1 का मान T2 से ज्यादा है। आपने ये वाली जो सतह है ये ऊष्मारोधी कर दी, यानी कि इधर से कोई ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, ऊष्मा यहां से यहां पर प्रवाहित होगी। तो ये T1 का मान T2 से ज्यादा है, ये उच्च ताप ये निम्न ताप पर। तो यहां से जो ऊष्मा प्रवाहित होगी वो सबसे पहले इधर वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसको ऊष्मा को प्राप्त करेगा। तो वो ऊष्मा को प्राप्त करेगा, उसमें से कुछ भाग क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा और अपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का यानी कि अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर वो इंक्रीज करेगा। कुछ पार्ट वो कंज्यूम करेगा और बाकी का पार्ट क्या होगा, वो आगे वाले को पास कर देगा। आगे वाला भी क्या करेगा, जो उसको ऊष्मा जो हीट रिसीव हो रही है उसका कुछ पार्ट वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और अपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा और रिमेनिंग पार्ट को वो आगे की तरफ मूव करवा देगा, आगे सप्लाई कर देगा। तो इस तरह से आपको ये ऊष्मा जो है ये यहां पर होगी। अगर यहां पर इस पे जो रेट ऑफ हीट फ्लो है यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर dQ1/dt यहां से कर रहे हैं, तो यहां पर आपको ये मिल रही है, ये दोनों डिफरेंट होगी। तो इनिशियली प्रारंभ में जो आप ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं इकाई समय में यहां से, और जो यहां पर आपको दूसरे एंड पर मिल रही है वो कम प्राप्त हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम परिवर्तित अवस्था। परिवर्तित अवस्था, वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट, ये परिवर्तित अवस्था होगी। एक समय आएगा तब, तो अंत में जब वो समय आ गया तब क्या होगा, यहां पर प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है वो क्या करेगा, अपने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ताप जितना अधिक बढ़ा सकता है वो उसने बढ़ा चुका है। यानी कि प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, संतृप्त हो चुका है। अब उसको जो ऊष्मा मिलेगी वो आगे की तरफ सप्लाई कर देगा, वो भी आगे की तरफ सप्लाई कर देगा। मींस यहां पर प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो चुका है, संतृप्त हो चुका है। तो वो जितनी ऊष्मा यहां से मिलेगी वो उतनी दूसरे एंड पे प्राप्त हो जाएगी। तो एक समय आएगा जितनी आप इनपुट देंगे उतना ही दूसरे एंड पर प्राप्त हो जाएगा। तो dQ1/dt इक्वल टू dQ2/dt, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर किसी एक बिंदु पर जितना आप प्रवेश करा रहे हैं दूसरे बिंदु पर उतनी ही आपको प्राप्त हो रही है। इसको बोलते हैं स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था। और ये कहलाता है आपका स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट हो गया, स्थायी अवस्था होगी अंत में। ठीक है, तो यहां से यहां तक प्रत्येक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा उसका ताप क्या होगा, वेरिएबल होगा स्थायी अवस्था में। अगर सपोज करो मैं यहां पर इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो यहां से जो ऊष्मा मैं प्रवाहित कर रहा हूं उतनी ही ऊष्मा मुझे यहां पर प्राप्त हो रही है। अर्थात ये कौन सी है, आपकी स्टेडी स्टेट है, स्थायी अवस्था है। तो यहां पर 100 है तो इधर की तरफ क्या होगा, 99 हो जाएगा, ये 98, ये 97, इस तरह से ये ताप घटता जाएगा और ये 91 लास्ट में 90 होगा। यानी कि हमेशा जो ऊष्मा होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ प्रवाहित होगी। तो उच्च ताप से आप निम्न ताप की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ताप क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में? तो ये बात हुई आपकी ऊष्मीय चालन। ठीक है, अब बात आती है ऊष्मीय चालन की समीकरण। ऊष्मीय चालन की समीकरण, इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन। इक्वेशन ऑफ थर्मल कंडक्शन, देखिए क्या होती है ऊष्मीय चालन की समीकरण। ये जो ऊष्मीय चालन की समीकरण होती है ये स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित करते हैं। स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित होती है, स्थायी अवस्था के लिए परिभाषित होती है भाई, वेरिएबल यानी कि परिवर्तित अवस्था के लिए नहीं होती। तो देखिए भाई इसको डिराइव करते हैं।
ये आपके स्थायी अवस्था में ये आपने एक छड़ ली जिसकी ये जो लंबाई है ये L है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो है A है। ठीक है, आपने इसकी जो रेडियल सरफेस है, ये वक्राकार सतह है छड़ की, ये वाली सतह क्या की हुई है, ऊष्मा रोधी की हुई है। अब यहां से कोई ऊष्मा आप प्रवाहित कर रहे हैं dq/dt, तो जितनी प्रवाहित करेंगे उतनी ही आपको इस एंड पर मिलेगी। अगर यहां पर ताप T1 है और यहां पर ताप T2 है तो भाई T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा होगी, तभी उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी। चलिए भाई, अब ये जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है dq/dt, ऊष्मा प्रवाह की दर, ठीक है, ये बोलेंगे हम ऊष्मा प्रवाह की दर, क्या बोलेंगे इसको, dq/dt। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर जो है dq/dt इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। ठीक है, ये जो तापांतर है T1 माइनस T2, इसके समानुपाती होगी T1 माइनस T2, और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगी, ये होता है। तो ये ऊष्मा प्रवाह की दर होती है आपकी ऊष्मीय चालन की समीकरण में। तो ये हो गया dq/dt इज प्रोपोर्शनल A T1 माइनस T2 अपॉन इसकी लंबाई L। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में चेंज करते हैं तो ये dq/dt इक्वल्स टू होता है KA/L T1 माइनस T2। ये है आपकी ऊष्मीय चालन की समीकरण। ये स्थायी अवस्था के लिए ही परिभाषित है, K/L। यहां पर K एक नियतांक है जिसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता, चालकता। ठीक है, इस K की जो इकाई होगी, तो देखिए dq/dt क्या हो गया आपके ऊष्मा प्रवाह की दर, ये हो गया वॉट। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, तो नीचे रह जाएगा मीटर, और ये केल्विन। इकाई आपको दे रखी, डायमेंशन भी आप निकाल ही सकते हैं। अब देखिए के जो सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा होती है सिल्वर की, फिर कॉपर की, फिर गोल्ड की Au, और फिर होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो अगर चालकों में उसमें चालकता की बात करें तो इन चालकों में ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल अभी करेंगे। देखिए ये एक स्पेशल केस है, ये एक चालक छड़ है, ये यहां पर आप इसमें ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं dq/dt, इधर प्राप्त हो रही है साम्य अवस्था में, स्थायी अवस्था में dq/dt, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो ये एक छोटा सा अल्पांश है, इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, dx से है, इसमें भी यही ऊष्मा प्रवाहित होगी dq/dt, इसकी dx होगी, अनुप्रस्थ काट का A हो गया, और इसका तापांतर है डेल्टा टी। तो यहां पर जो dq/dt इस अल्पांश से प्रवाहित हो रही होती है माइनस KA/L डेल्टा टी। माइनस चिन्ह यह बता रहा है यहां पर, माइनस चिन्ह, कि जिस दिशा में ऊष्मा प्रवाह हो रही है ताप उसमें घट रहा है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा में क्या हो रहा है, ताप घट रहा है। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको इस पर बेस न्यूमेरिकल कराते हैं। ये दो चालक छड़ है, इन दोनों को इस तरह से श्रेणी क्रम में, ये इस तरह से दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर ये T1 ताप है और यहां पर ये T2 ताप है। स्थायी अवस्था में यहां पर जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो ही आपको यहां पर प्राप्त हो रही है। तो स्थायी अवस्था में इनका जो संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु का ताप कितना होगा, तो आपको निकालना है संधि बिंदु का ताप। तो देखो भाई यहाँ पर इसका एरिया A, ये K1, इसकी लंबाई L1, ये K2, एरिया इसका भी A ही है और इसकी लंबाई L2 है। तो दोनों के लिए dq/dt समान होगा, तो ये हो गया K1A/L1, और ये T1 माइनस टी, तो T1 माइनस टी। इसके लिए बात करें तो ये हो गया K2A/, लंबाई कितनी इसकी L2, और ये हो गया T माइनस T2।
ए कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहां पर ये आ गया आपका K1/L1 T1 माइनस टी और K2/L2 T माइनस T2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद टी आ जाएगा। तो ये ऊष्मीय चालन की समीकरण याद रखनी, ऊष्मीय चालकता की समीकरण, ऊष्मीय चालन की समीकरण बोल दो।